इस लड़की ने खुद ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। फिर नर्स से विनती की कि उसकी अंगूठी बेचने में मदद करे ताकि अस्पताल का बिल चुकाया जा सके। नर्स को उस पर दया आई। उसने पूछा कि लड़की का परिवार कहाँ है। लड़की ने अपने बच्चों की तरफ देखा और कहा कि यही उसका इकलौता परिवार है। उसे यह भी नहीं पता था कि बच्चों का पिता कौन है। उसे बस इतना याद था कि अंगूठी उसी आदमी ने दी थी। 5 साल पलक झपकते बीत गए। लड़की रोज दर्जनों काम करती, पैसे कमाकर अपने दोनों बच्चों का पालन करती। एक दिन सीईओ की माँ कंपनी आई, लेकिन सफाई कर्मी बनकर। असिस्टेंट ने पूछा कि उन्होंने ऐसा वेश क्यों किया। दरअसल सीईओ पिछले 5 साल से उस लड़की को ढूंढ रहा था जिससे वह मिला था। उसने अब तक शादी नहीं की थी और किसी और में दिलचस्पी नहीं ली। माँ को चिंता थी कि शायद वह कभी दादी न बन सके। दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे कि उसका बेटा निसंतान रहेगा। बेटे के पिता न बन पाने की बात भी फैली हुई थी, इसलिए माँ ने बेटे के लिए बहू ढूंढने की ठानी। उसने कहा कि कोई उसकी पहचान न बताए और वह आत्मविश्वास से ऑफिस में घुसी। वहाँ वह उस लड़की से टकरा गई जो अपने सहकर्मियों के लिए कॉफी ला रही थी। लड़की नाराज नहीं हुई। उसने शालीनता से माफी मांगी। लड़की ने महिला का बैज देखा और सोचा वह नई सफाई कर्मी है। उसने विनम्रता से कंपनी का भ्रमण कराने की पेशकश की। बूढ़ी महिला ने देखा कि लड़की सुंदर ही नहीं, दिल की भी साफ है। वह उसे पसंद करने लगी। दोनों ऑफिस में कॉफी देने गयी। सहकर्मी कॉफी लेने भागे। किसी ने नई सफाई कर्मी पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ने तो उसे रास्ते से हटाने की शिकायत की और लगभग गिरा ही दिया। लड़की ने महिला को संभाला। सबके कॉफी ले लेने के बाद लड़की ने महिला को भी एक कप दिया और कहा कि यह कर्मचारियों की दोपहर की चाय है। तभी एक धूर्त महिला आई और महिला की कॉफी छीन ली। कहती कि सफाई कर्मी कॉफी की हकदार नहीं। लड़की ने गुस्से में कहा कि कोई काम छोटा नहीं होता, सब कर्मचारी बराबर हैं। धूर्त महिला चुप हो गई, लेकिन फिर भी कॉफी उठा ले गई। लड़की ने महिला को ढांढस बंधाया कि अपने हाथों से कमाना शर्म की बात नहीं। उस शाम जब लड़की घर जा रही थी, उसने महिला को एक एजेंसी के बाहर देखा जो एक आदमी को 80,000 देने जा रही थी। लड़की ने जल्दी से रोका और पूछा क्या हो रहा है। महिला ने बताया कि वह अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। लड़की ने समझा ये धोखा है और गुस्से में एजेंसी को फटकारा। वह आदमी फोन कॉल का बहाना बनाकर भाग गया। लड़की ने महिला को समझाया कि उसकी उम्र में पैसे कमाना मुश्किल है और फिर धोखा न खाने की सलाह दी। महिला ने कहा कि वह बस अधीर हो गई थी। फिर उसने लड़की को देखा और आंखें चमक उठी। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा कि वह उसके बेटे के लिए बिल्कुल सही है, चलो उसे डेट करवा देती हूँ। लड़की चौंकी, लेकिन महिला ने कहा कि उसने साथ समय बिताकर महसूस किया कि वह बहू बनने लायक है। लड़की ने शर्माते हुए मना किया और बताया कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, पिता ने दूसरी शादी की और सौतेली माँ ने उसे घर से निकाल दिया है। अब वह जुड़वा बच्चों को अकेले पाल रही है। महिला ने यह सुना और भावुक हो गई। उसने कहा कि लड़की तो उसके बेटे के लिए बनी है, क्योंकि उसके बेटे को भी समस्या है, तो यह शादी दोनों के लिए उपयुक्त होगी। अगले दिन प्रेसिडेंट की माँ कंपनी आई और बेटे को जिद कर डेट के लिए मना लिया। प्रेसिडेंट ने अनिच्छा से हाँ कर दी। वह नहीं जानता था कि वही लड़की उसकी वर्षों की तलाश